जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले हम एन टाइप के एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़े हैं। तो इस लेक्चर में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़े हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में होता है उसको मैंने लिख के रखा है, आपको मैं ये अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप अगर इस वीडियो को पूरी अच्छे से पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये बनते कैसे हैं, इसमें पी टाइप क्या होता है, एन टाइप मटेरियल क्या होता है ये बताएंगे आपको। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज कैरी करता है, होल कौन सा चार्ज को कैरी करता है, और ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्या होता है, ट्रांजिस्टर में कनेक्शन क्या होता है। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और जो किसी भी ट्रांजिस्टर में यूज होगा, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो। तो हम एनपीएन में बता चुके हैं लेकिन आपको इस लेक्चर में भी बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हम इसको पॉइंट वाइज लिखे हैं। पॉइंट में लिखने में क्या होता है, पॉइंट वाइज हर एक लाइन में अगर आप एरो लगा के या पॉइंट लगा के लिखते हैं तो उसमें आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देते हैं और आदमी को, आगे वाले पर्सन को समझ में भी अच्छा आता है। अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो उसमें भी आपको नंबर मिलेगा, हालांकि वो भी सही है लेकिन उसमें नंबर कुछ कम मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है कम? क्योंकि जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो जो चेक करने वाले होते हैं, जो उसको पढ़ने वाले होते हैं, उसको पूरी शुरू से अंत तक, लास्ट तक पढ़ना पड़ता है और सारी चीज़ों को एक बार में ही समझना पड़ता है। इसमें क्या है, छोटे छोटे पॉइंट में लिखा है, हर एक पॉइंट का हर एक मतलब है, सब अलग अलग अच्छे से समझ में आता है। तो इस तरह से हम लिखे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल 2 जंक्शन कंपोनेंट होता है, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होता है। ठीक, तो इसमें 3 लेयर होते हैं, इसमें 3 लेयर होता है और 3 टर्मिनल होता है, उसके बाद 2 जंक्शन होता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया, 2 जंक्शन होता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हैव 3 टर्मिनल, इसके पास 3 टर्मिनल होते हैं, ये पहले बता चुका हूं मैं। उसमें उसको क्या बोलते हैं, एक को बेस बोलते हैं, दूसरा को इमीटर बोलते हैं और तीसरा को कलेक्टर बोलते हैं। ठीक, बेस को बी से भी डिनोट करते हैं, इमीटर को ई से डिनोट करते हैं और कलेक्टर को सी से डिनोट करते हैं। ये चीज भी आप याद रखेंगे। अब देखिए अगली लाइन, इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर से बनता है। ठीक, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी सेमीकंडक्टर हैं, जैसे फास्फोरस भी है, कार्बन भी है, तो और भी सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन मोस्टली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है ये बहुत चीपर रेट में मिल जाता है मार्केट में। इसको मैन्युफैक्चर करने में भी इजीली ये मैन्युफैक्चर हो जाता है, जिसके कारण से इंडस्ट्रीज को कम खर्च पड़ती है इसको मैन्युफैक्चर करने में, जिसके कारण से क्या होता है, वो सेल भी जब करती है तो कम रेट में करती है, तो ये इजीली हमें मिल जाता है इंडस्ट्रीज से। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं मोस्टली। अब देखिए ये बनता कैसे है, ये जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये देखिए इसके बारे में लिखे हैं कि बनता कैसे है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आर फ्यूज्ड बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल देन एन पीएन ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम एक एन मतलब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को फ्यूज्ड करेंगे, किसके बीच, फ्यूज्ड मतलब रखना, उसके बीच में रखना या मिलाना। ठीक, तो जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को, देखिए फ्यूज्ड बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जब 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक एन टाइप को फ्यूज कर देंगे, रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन एनपीएन सेमीकंडक्टर मटेरियल आर फ्यूज्ड बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में, देन एन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। इसका मतलब क्या हुआ
पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, होल होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। उसके बाद अगला देखिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल, सॉरी आर इलेक्ट्रॉन। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होगा उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, होल होगा। तो सीधा समझिए, पी से पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है उसमें होल होता है, और जो नेगेटिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल होता है, और जो एन टाइप होता है उसमें क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेजोरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, इस चीज को हम आपको बताते हैं। देखिए, मेजोरिटी मतलब होता है ज्यादा, ठीक, मेजोरिटी मतलब क्या होता है, ज्यादा। मान के चलिए ये एक क्लासरूम है, ठीक, ये एक क्लासरूम है, इसमें कुछ लड़के हैं, बॉय हैं, ठीक, बी 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 जी, यहाँ भी बी, यहाँ मान के चलिए जी दे देते हैं, ठीक, गर्ल, जी मतलब गर्ल और बी मतलब बॉय। तो इस देखिए, मान लेते हैं अगर इसको हम पी टाइप मटेरियल मान लें, आपको समझाने के लिए मान रहे हैं, पी टाइप का मान लेते हैं। पी क्या है, एक टाइप है। अगर पी टाइप का मान लें तो इसमें देखिए ज्यादा क्या है, बी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स इसमें क्या है, बी है, और 2 टाइम्स जी है। तो ज्यादा क्या है, बी इसमें ज्यादा है। तो इस पी के लिए मेजोरिटी क्या है, इस पी के लिए बॉय है, ज्यादा क्या है, इस पी के लिए बॉय है, इस क्लासरूम में ज्यादा क्या है, बॉय है। तो मेजोरिटी यहाँ क्या हो गया, बॉय। और माइनॉरिटी, माइनो मतलब कम, माइनॉरिटी मतलब कम, तो माइनॉरिटी इसके लिए क्या हो गया, गर्ल हो गया। तो उसी टाइप से अगर इसमें होल और इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें होल और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पी टाइप जब रहेगा तो इसमें होल का मेजोरिटी होगा, मतलब होल ज्यादा होगा, होल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। तो होल इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, पी टाइप में होल ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन कम होगा, माइनॉरिटी होगा, मतलब 1 2 3 मान के चलिए, जितना होल रहेगा उससे कुछ ना कुछ कम रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें क्या होगा, होल होगा, इसमें होल ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। ये कैसा होना चाहिए, पी में होल ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा। लेकिन जब एन टाइप का मटेरियल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और होल कम होगा। मान के चलिए होल की संख्या इतनी है और इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स आर में जो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स क्या है, मेजोरिटी है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें ज्यादा है, और होल क्या है, कम है। होल 5-6 ठोर दिख रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा दिख रहा है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है होल के रिस्पेक्ट में, और पी टाइप में होल ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी भी समझ में आ गया और ये सारी बातें भी समझ में आ गई। तो अब देखते हैं कि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है ये वर्क कैसे करता है, बनता कैसे है। इस चीज को भाषा में तो पढ़ लिए कि दो पी टाइप मटेरियल के बीच में जब एक एन टाइप मटेरियल को रख देंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ये चीज हम पढ़ लिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक एन टाइप मटेरियल को फ्यूज कर देंगे दो पी टाइप मटेरियल के बीच, तो उसी को क्या बोलेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसको भाषा में लिख दिए। अब इसको फिजिकली हम बना के प्रैक्टिकली देखेंगे और वो वर्क कैसे करता है, इसका कनेक्शन को भी देखेंगे। फॉरवर्ड बायस होता है, कनेक्शन 2 टाइप से होता है ट्रांजिस्टर में, एक फॉरवर्ड बायस में, एक रिवर्स बायस में, तो वो कनेक्शन को भी देख लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। आप इस तो अब हम देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग। तो देखिए देखिए ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन होता है उसके लिए मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। अगर आप ये पॉइंट को याद रखते हैं तो आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, उसको एज अ स्विच यूज करें या एम्पलीफायर यूज करें, कुछ भी करें, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है, आप पीएनपी हो या एनपीएन, उसका कनेक्शन में आपसे कभी गलती नहीं होगा। ये आप लाइन को रट लीजिए, ठीक। तो देखिए क्या लिखा हुआ इस लाइन में, ये इसलिए हम नोट में लिखे हैं। देखिए, ईवी टर्मिनल मस्ट बी फॉरवर्ड बायस यूजिंग एलटी बैटरी
अदर टर्मिनल इज रिवर्स बायस यूजिंग HT बैटरी। इसका मतलब क्या हुआ, जो EB टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, जो उसका कनेक्शन करेंगे उसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे, किसका यूज करके, LT बैटरी, लो टेंशन बैटरी का यूज करके। ठीक, और जो अदर टर्मिनल बचेगा उसको क्या करेंगे, हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे यूजिंग किसका, ST बैटरी, हाई टेंशन बैटरी का। ठीक, तो देखिए ये P टाइप है, ठीक, ये P टाइप है, ये N टाइप है, और ये भी क्या है, P टाइप है। PNP पर रहे तो PNP। ठीक, आपको क्या बताए थे, जब दो P टाइप के मटेरियल के बीच में एक N टाइप के मटेरियल को फ्यूज्ड कर देते हैं, रख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, PNP ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो ये PNP बन गया, PNP ट्रांजिस्टर। दो P टाइप का देखिए मटेरियल है, दोनों के बीच में क्या किए, एक N टाइप का मटेरियल को रख दिए। इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें जो P टाइप होगा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, होल होगा। ये आपको अभी बताए हैं, इसमें होल ज्यादा रहेगा, कम इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। उसी तरह से जब N टाइप का मटेरियल रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, होल कम होगा। फिर ये P टाइप का है तो फिर इसमें क्या होगा, होल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करेंगे, अब देखिए ये N टाइप का है और ये P टाइप का है। तो P टाइप का है तो इसमें क्या है, होल ज्यादा है, होल ज्यादा है तो मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और ये N टाइप का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए इसलिए हम लिख दिए हैं, होल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो बना के, बीच में खाली बना के, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को डॉट से डिनोट करते हैं, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये देखिए ये नेगेटिव हम बना दिए, यहाँ भी इसमें क्या होगा, P टाइप में पॉजिटिव ज्यादा होगा, होल ज्यादा होगा, तो यहाँ पॉजिटिव दे दिए। अब देखिए इसका कनेक्शन करना है, तो ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं, ये क्या होता है, इमीटर टर्मिनल होता है, बीच वाला को हम बेस बोलते हैं और लास्ट वाले को कलेक्टर बोलते हैं। ठीक, इमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर में, तो तीनों हम डाल दिए। अब इस टर्मिनल का कनेक्शन करेंगे, तो देखिए EB टर्मिनल क्या होना चाहिए, EB टर्मिनल मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। तो फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, सेम कनेक्ट करते हैं, तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। लेकिन जब उल्टा पुल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव से कर देंगे, तो उसको रिवर्स बायस बोलेंगे। तो देखिए EB को हमको फॉरवर्ड बनाना है, फॉरवर्ड में कनेक्शन करना है क्योंकि लिखा हुआ है। तो फॉरवर्ड में कैसे होगा, जब सेम सेम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये तार लाए हम, तार नहीं वायर कहते हैं, गांव में इसको तार बोलते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, फॉरवर्ड में कनेक्शन करना है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव को बड़ी लाइन से दिखाते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को छोटा लाइन से दिखाते हैं, और ये मिला दिए। तो इसका कनेक्शन अब हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। ये कैसा कनेक्शन हो गया, फॉरवर्ड बायस में। और जो अदर टर्मिनल बचा उसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये अदर टर्मिनल है, इसको यहाँ हम ले आए। ठीक, इसको हम कनेक्शन करेंगे। अब देखिए रिवर्स में जब करना है तो मतलब उल्टा पुल्टा कनेक्ट करना है। ठीक, उल्टा पुल्टा करना है, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव डाल दिए छोटा वाला, उसके बाद हम फिर इसको पॉजिटिव डाल दिए, नेगेटिव। अब देखिए ऐसा क्यों बनाए, ये इसके लिए क्या लिखा हुआ है, यूजिंग हाई टेंशन बैटरी। रिवर्स बायस में करना है लेकिन हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन बैटरी मतलब इसमें जितना प्लेट है उससे ज्यादा प्लेट इसमें दिखाइए, तब ये हाई टेंशन कहलाएगा। ठीक, तो इसमें ज्यादा प्लेट दिखा दिए और इसको कनेक्ट कर दिए। अब देखिए तो ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। ये नेगेटिव है, छोटी वाली नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो यहाँ उल्टा पुल्टा कनेक्शन है लेकिन यहाँ पे सही है कनेक्शन। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स बायस बोलेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस। ठीक, अब देखिए ये वर्क कैसे करेगा। जैसे हम यहाँ से वोल्टेज को या करेंट, यहाँ से वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे, बैटरी से चार्ज निकलेगी। तो देखिए क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। जब चार्ज की प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे तो चार्ज क्या होता है, जब सेम चार्ज रहता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का देता है, कहता है भाग भाग उधर भाग, वो धक्का देता है। लेकिन जब अलग अलग चार्ज रहता है तो वो एक दूसरे को खींचता है, कहता है या मेरे पास या आ, वो बुलाता है, एक दूसरे को सटा लेता है अपने आप में लाके। तो आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं।
तो देखिए ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा। इसमें होल क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इसमें पॉजिटिव है, यहाँ भी बैटरी से पॉजिटिव इसमें जोड़ दिए, तो जब दोनों पॉजिटिव ही मिल गया तो ये क्या करेगा, होल को धक्का देगा। अब मान लीजिए इसमें 100 होल है, तो ये होल क्या करेगा, उधर जाएगा, तो ये जब इधर आएगा तो पी लेयर से क्या करेगा, एन लेयर में आ जाएगा। अब देखिए जैसे एन लेयर में आया तो एन लेयर तो बहुत पतला है, इसके रिस्पेक्ट में बहुत पतला है, तो इसमें बहुत ज्यादा, इस लेयर में तो बहुत ज्यादा होगा होल, और ये होल जब यहाँ आएगा तो इसमें क्या होगा, उतना आ ही नहीं पाएगा, लेयर बहुत छोटा है। ठीक, लेयर बहुत छोटा है, और इसमें हम ये बैटरी को जोड़ के इसको क्या कर दिए, हम एनर्जी दे दिए, तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, इस लेयर में नहीं रह के आगे चले जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके पास बहुत एनर्जी है, जब तक मैं ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगा तब तक मैं उसमें पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ कुछ होल ऐसा होगा जिसके पास कम एनर्जी रहेगा, तो वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ होल को अट्रैक्ट करके अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। देखिए जब ये होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। तो कुछ कुछ होल मिल पाएगा, ज्यादातर 98% या 97% क्या होगा, उस पार चले जाएगा, पी लेयर में चले जाएगा। तो यहाँ से ये होल, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा तो ये होल उधर प्रतिकर्षित होगा, उधर रिपेल होगा तो इसमें आ जाएगा। अब देखिए जब इधर रिपेल होगा तो मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन से 10 होल अगर अट्रैक्ट होके न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे जैसे आया मिल गया तो वो न्यूट्रल हो गया, तो 10 होल की तो कमी हो गई इसमें। तो 10 होल को पूरा करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी है, कुछ क्वांटिटी इसमें इलेक्ट्रॉन का भी है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स तुरंत अट्रैक्ट करने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें से जो 10 कमी हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। जब 10 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे एक कैविटी बना देता है, खाली जगह छोड़ देता है, होल बना देता है, और होल पे फिर पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाता है। और ये होल को क्या करेगा, फिर उसको धक्का देने लगेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन 10 इसमें आया तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की अब कमी होगी जो पहले से था, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाना शुरू कर देता है। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें जाने लगेगा। देखिए नेगेटिव का मतलब कैथोड, और कैथोड के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, यही तो इलेक्ट्रॉन का भंडार है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, इधर से इधर जाना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसको पूरा करने के लिए यहाँ से इसमें जाने लगेगा। अब देखिए जो इसको पार करके होल इसमें आ गया था, वो होल क्या होगा, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, होल पे चार्ज है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से होल को खींचेगा और यहाँ पे जब आएगा इस पॉइंट पे होल और इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे मिला तो न्यूट्रल हो जाएगा, होल और इलेक्ट्रॉन जब मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो जैसे ये न्यूट्रल हुआ तो इसमें होल की क्या होगी, कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, होल की कमी हुई, तो इस होल को पूरा करने के लिए, इस पूरे सिस्टम में होल को पूरा करने के लिए, बराबर रखने के लिए, यहाँ से फिर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, जितना यहाँ पे न्यूट्रल होगा उतना यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे निकलेगा तो यहाँ पे क्या, जहाँ से वो अपना जगह पर, मान के चलिए आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप यहाँ से चले गए उठ के यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जगह खाली बन गया ना, ये जगह खाली हो गया, और खाली जगह को वही क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो जैसे यहाँ होल की कमी हुई थी, ये न्यूट्रल कर दिया था ये इलेक्ट्रॉन जाके, वैसे यहाँ से होल क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे फिर होल क्रिएट हो गया, तो सिस्टम में बैलेंस पूरा बन गया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से निकला था, होल तो पूरा हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो फिर क्या करेगा, इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमेशा ऊपर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यहाँ से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन के ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इसमें ऐसे करेगा,
और ये इमीटर करंट है, तो इसको IE नाम दे देते हैं, ठीक। और इसमें बेस में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, IB फ्लो करेगा। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, IC फ्लो करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है, यहाँ भी करंट नीचे आ रहा है, और यही दोनों करंट मिलके यहाँ से जाएगा सिस्टम में, और ये करंट यहाँ से दोनों जितना जाएगा उतना ही निकल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चालू रहता है हमेशा, ऐसे आके इसमें मिलता है और इस पॉइंट पे उतना निकलता है, जितना जाता है अंदर उतना ही बाहर निकलता है। तो इस तरह से देखिए हम कह सकते हैं कि IE जो है, I इमीटर करंट, IE बराबर क्या हो जाएगा, IB प्लस IC। तो इतना करंट इसमें हमेशा इस सिस्टम में फ्लो करेगा। अब देखिए इस चीज को तो आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे कि सर इसको पतला क्यों रखें, इसको, इस लेयर को इतना पतला क्यों रखा जाता है। देखिए जितना ही ये लेयर पतला होगा उतना ही ट्रांजिस्टर है अच्छी मानी जाएगी, उतना ही इफिशियंट होगा। ये इसलिए पतला रखा जाता है कि देखिए अगर पतला है, बहुत कम पतला है, बहुत ये ज्यादा पतला है, अगर बहुत ज्यादा पतला है तो मान के चलिए अगर इसकी मोटाई को, चौड़ाई को आप घटाते जाइएगा तो एक टाइम पे क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा और ये होल तुरंत इस लेयर को पार करके उसमें चले जाएगा। अगर इस लेयर को बहुत ज्यादा हम चौड़ा कर दें, अगर इस लेयर को मान लीजिए अगर हम यहाँ पे डाल देते, समझाने के लिए आपको बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, अगर यहाँ पे बना दें तो यहाँ से जो होल इधर रिपेल होगा, इसमें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि अगर लेयर बड़ा हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की भी अधिकता हो गई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये सारे होल को अपने अंदर क्या करेगा, अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कर देगा। जब ये न्यूट्रल कर देगा तो फिर क्या, इसमें तो कुछ होल बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल गया, इसमें आके न्यूट्रल हो गया, तो इसमें ना तो होल बचा नहीं इलेक्ट्रॉन, दोनों की कमी होगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये करंट को उधर उधर जब जाएगा ही नहीं, ये होल अट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो जब होल नहीं जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की भी इधर फ्लो नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की फ्लो नहीं होगी तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जितना हम कम रखेंगे इस लेयर को तो उतना ही कम क्या होगा, इसको, ये जो होल इधर से उधर जाएगा, रिपेल करेगा, जितना कम रखेंगे इसको क्या, उतना कम एनर्जी देना पड़ेगा, और कम ही एनर्जी में ये तुरंत इस लेयर को पार कर जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एन को बहुत पतला रखते हैं, एन लेयर को बहुत पतला रखते हैं। तो देखिए हमेशा क्या होता है, बीच वाला लेयर जो होता है, बेस लेयर, वो क्या होता है, हमेशा पतला होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक। अब देखिए इसमें जो कलेक्टर वाला लेयर होता है, लास्ट वाला लेयर, ये क्या होता है, ये हाईली डोप्ड होता है, ठीक। और जो ये वाला लेयर होता है दूसरे वाला, वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, मतलब इससे ज्यादा होता है, इससे भी ज्यादा होता है, इससे कम होता है, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, बीच में होगा मतलब। तो ये क्या होगा, मॉडरेटली बोलेंगे, और जो सबसे ज्यादा होगा उसको हाईली डोप्ड बोलेंगे, और जो बीच वाला लेयर होता है वो क्या होता है, ये वाली, ये क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है, बहुत कम उसमें चार्ज कैरियर्स रहता है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए उसके बाद होल पे कौन सा चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज कैरी करता है, ये तो आप जान गए हैं। तो देखिए ये आप अगर याद रखेंगे तो आपको ये कनेक्शन कभी गलती नहीं होगी, और आपको अगर ये याद रहेगा, और बैटरी पे कौन सा चार्ज किस पे जाता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, होल पे कौन सा चार्ज रहता है, और चार्ज की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये वर्किंग आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं आराम से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप अपना क्वेरीज को पूछें। आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये जो आपको बताए हैं, इसको एज अ एम्पलीफायर यूज कैसे करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर उसको भी एज अ एम्पलीफायर यूज कैसे करते हैं, और उसमें वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, पावर गेन क्या होता है, उसके बारे में भी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब प्लीज़ अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।